বিজনেছ কেনেকৈ ৰান কৰিব লাগে, আপোনাৰ ওচৰত একো কেপিটেল নথকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কেনেকৈ এটা বিজনেছক গ্ৰ' কৰিব লাগে। पैसा तो सभी के पास है किसी न किसी तरीके से, बट अगर आपको यही नहीं पता है कि क्या करना है, कैसे करना है और कौन सी प्रॉब्लम है जिसका आप सॉल्यूशन लेके आ रहे हो। बहुत सारे गाँव में जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें बन रही हैं, पर लोगों को उनके बारे में पता ही नहीं है। और वो आर्टिस्ट 100 रुपये का, 200 रुपये पर डे, 250 रुपये पर डे का काम कर रहे हैं। विदाउट मार्केटिंग नथिंग हैपेंस इन बिजनेस, क्योंकि अगर लोगों को पता ही नहीं चलेगा तो आप कैसे आगे ग्रो करोगे। कोई भी हम काम करते हैं तो हमें अपने पुरानी चीज़ों को लेके जरूर चलना है साथ में। फैमिली भी हमारे इसके अगेंस्ट में गई कि आप एक ऐसा काम करने जा रहे हो पढ़ाई लिखाई करने के बाद। मिट्टी एक ऐसा मटेरियल होगा जो बहुत ज़्यादा एक तरीके से आप बोल सकते हो रामबाण। अगर आपको लगता है कि कुछ करना है तो डेफिनेटली जस्ट स्टार्ट। जैसे कि हम छोटे में चलना सीखते हैं तो कितनी बार ही गिरते हैं पर चलना नहीं छोड़ते, और एक बार सीख ही जाते हैं। जब आप एक बार जीत जाते हो तो फिर आपको हारने की कोई बात बनती ही नहीं है। सो वी हैव टू विन ओनली वन। নমস্কাৰ, মই পল্লৱী হাজৰিকা, কথা ষ্টুডিঅ'ৰ অন্য এটা এপিছডলৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজিৰ এপিছডটো হ'ব হিন্দীত, যিহেতু আমাৰ যিজন গেষ্ট আছে তেওঁ অসমৰ বাহিৰৰ পৰা আহিছে আৰু আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিম আজি বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত, বিশেষকৈ বিজনেছ কেনেকৈ ৰান কৰিব লাগে, একদম সৰুৰ পৰা একদম আপোনাৰ ওচৰত একো কেপিটেল নথকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কেনেকৈ এটা বিজনেছক গ্ৰ' কৰিব লাগে সেই গোটেইখিনি আৰম্ভ কৰিম। আৰু গতিকে মোৰ লগত থকা গেষ্টজনক স্বাগতম জনাম আৰু আপোনালোকৰ লগত চিনাকি কৰি দিম। तो शुरू करते हैं ये नया पॉडकास्ट कथा स्टूडियो में विथ मी पल्लवी हाजरिका। सो वी हैव आवर गेस्ट टुडे इज द फाउंडर, वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द हैंडीक्राफ्टियन। इट इज़ अ कंपनी that is run by 400 plus artisans all over the India। और वो लोग इतने अच्छे से फ्रॉम द वेरी रूट लेवल दे हैव ग्रोन टू सच अ लार्ज स्केल। सो कैसे हुआ पूरी जर्नी हम लोग जानेंगे। आप लोग हमसे जुड़े रहिए क्योंकि लास्ट एंड तक हम लोग आप लोग को बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाले हैं रिगार्डिंग बिजनेस, हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस विथ अ वेरी स्मॉल अमाउंट। एंड हियर with us is Praveen Shiware. Welcome to Katha Studio. हेलो मैम, कैसे हैं? एकदम बढ़िया। So Praveen, first of all, this is your first visit, आपका ये पहला विजिट था असम में। So पहले ये बताइए कैसा लगा असम आके? असम में बहुत अच्छा लगा। इतना सोचा नहीं था कि इतने सारे दिन यहाँ पर रहेंगे हम लोग, और इतने अच्छे से सबसे लोगों से मिले, इतने अच्छे लोगों से एक्सपीरियंस मिला अबाउट आवर प्रोडक्ट and everything. So it was a nice experience, and I visited some places here as well. So all are the places very You liked it very much. Very much. Great. So yes, हम आसाम में जो लोग रहते हैं, आसाम की जो लोकेशंस है, इट्स रियली रियली ब्यूटीफुल डेफिनेटली। एंड बाहर से लोग आके जब भी हमारा आसाम के बारे में अप्रिशिएट करते हैं हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि नहीं बोलिए। तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे द जर्नी ऑफ दी हैंडीक्राफ्टियंस एंड ऑल्सो हम लोग बात करेंगे यंग जनरेशन के बारे में जो लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं एंड हाउ टू गो। आपका जो एक होता है कंफर्ट जोन से आगे आप कैसे काम कर सकते हो, कैसे आपको एक नॉलेज लेना चाहिए डीपर लेवल में इन फॉर अ बिजनेस। एवरीथिंग वी विल डिस्कस विद दिस पर्सन बिकॉज इज वेरी यंग, very talented, if I say supremely talented, and he handles the social media handling, how it works for a business, everything, tips and tricks we will discuss with him today. So Praveen, पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि हैंडीक्राफ्टियन जो ब्रांड है इसका इनिशिएशन कैसे हुआ था एंड हु आर द पीपल बिहाइंड द ब्रांड that I actually want to know from you. ক্লাছ আৰম্ভ হ'ব ২৬ তাৰিখে তিনিচুকীয়া আহি আছোঁ। সকলোৱে আমাক কৈ আছিলে তিনিচুকীয়াত ক্লাছ দিব লাগে বুলি, গতিকে তিনিচুকীয়াত আমি ক্লাছ দিম। আৰু ২২ তাৰিখে ডিব্ৰুগড়, ২৮ তাৰিখে হ'ব যোৰহাটত এক্সেছ বাৰ্ছ ক্লাছ, আৰু 29th এইবাৰ আমি প্ৰথমবাৰ এখন বেলেগ জিলালৈ যাম, সেয়া হৈছে গোলাঘাট। গতিকে মই জানো সকলোৱে অপেক্ষা কৰি থাকে আপোনালোকক লগ পাবলৈ, আমি আগ্ৰহেৰে ৰৈ আছোঁ। গতিকে ডেটসমূহ আপোনালোকে নোট ডাউন কৰি দিব, कम्युनिटी पोस्ट छाले अपन के पापा था। हैंडीक्राफ्टिंग जब हमने स्टार्ट किया था तो एक छोटा सा हमारा स्टोरी था, जब हम लोग अपने ग्रुप को एक बोतल पर पानी रखते थे उनके लिए पीने के लिए बोतल में, व्हेन वी वर अ स्टूडेंट इन दिल्ली। ओके। सो प्लास्टिक की बोतल में रखते थे। तो समर में होता था क्या था, प्लास्टिक का बोतल हमेशा गर्म पानी रहता था, और गर्म पानी सेकेंड, प्लास्टिक का बोतल हमारे जो गुरु हमेशा मना करते थे कि वी शुड नॉट यूज प्लास्टिक सो मच। So we always pray कि माँ खास we can make टेराकोटा बोतल। सो ऐसे स्टूडेंट है हम लोग तो हमेशा सोच वही रहती थी फ्रीज नहीं है तो ऐसा नेचुरल कूलर कैसे रहे। सो ओनली पॉसिबिलिटी इज
बोतल या मिट्टी कुछ का इस हो। तरीके से हो, मिट्टी का हो, राइट। जो है कि उनके पास रखा जा सके। सो ऐसा था। तो कुछ टाइम बाद धीरे धीरे जब इस पर वर्कआउट हुआ और एक डिजायर को हमने अपने वर्क में कन्वर्ट किया, बदलना। सो लाइक हमने उस काम को स्टार्ट करना चालू किया उसके ऊपर कि किस तरीके से होगा। सो जैसे ही हमारा स्टूडेंट जर्नी कंप्लीट हुआ और लॉकडाउन आया था, उससे पहले का ये जर्नी है। सो उससे पहले हम लोगों ने आर्टिस्ट के साथ कुछ काम किया, इस तरीके से एक प्लान किया कि कैसे हम मिट्टी की चीज़ों को और प्रमोट कर सकते हैं, नॉट ओनली फॉर द वाटर, हमारे खाने के लिए, लाइफ स्टाइल के लिए। तो इस तरीके से हमने प्लान किया ही था। एंड लॉकडाउन हिट्स, जैसे ही लॉकडाउन आया तो काम रुका, बट वी नेवर स्टॉप्ड इन द लॉकडाउन एज वेल। हमने जो प्लान किया था, जो अपने यूटेंसिल्स बनाए थे, उसके ऊपर काम करना चालू किया कि मिट्टी के बर्तन का कुकिंग हमारी मम्मा ने कभी नहीं किया, नानी ने किया। तो इतना बड़ा जो जनरेशन गैप था, ये कैसे बदले? क्योंकि न्यू जनरेशन जो है इंटरेस्टेड तो है इन सब चीज़ों में, बट उनको पता नहीं है कैसे बनाया जाए। तो हमने उस टाइम पे एक यूट्यूब चैनल भी बनाया था और हमने वीडियोस भी काफ़ी सारे बनाए, प्रैक्टिस किया खुद से कि मिट्टी के बर्तन टूटते हैं तो क्यों टूटते हैं, क्या कमी रहती है। तो पता चला कि जो चीज़ अभी हमारे मार्केट में अवेलेबल है वो सब एक अच्छी तरीके से अवेलेबल नहीं है जो रियूजेबल वे पे काम कर सके, एक टेम्परेरी वे पे काम करने वाली चीजें बन रही थी। तो फर्स्ट मिशन हमारा था कि जो भी हम बनाएंगे रियूजेबल बनाएंगे, जिससे कि कार्बन एमिशन कम हो। और जो आर्टिस्ट लोग हैं, अगर कोई प्रोडक्ट को कुल्लड़ 2 रुपए का बना रहे हैं, अगर सेम मेहनत करके वो 20 रुपीज का बना सकते हैं, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है उन लोगों के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। और तो लोगों के लिए फिर हमने ऐसे प्रोडक्ट बनाना चालू किए, कुकवेयर चालू किए, सर्विंग वेयर्स चालू किए, वाटर बोटल्स चालू किए। तो जो एक डिजायर से हमारा प्लान था कि लाइक हम एक अपने गुरु के लिए बोतल बनाए, वहां से हमने एक टेराकोटा का स्टार्टअप स्टार्ट किया। सो बेसिकली देखा जाए, अभी जो बोल रहे हैं आपकी नानी ने बनाया था मिट्टी के बर्तन में, देन आपकी मामी ने भी नहीं बनाया। तो अगेन यंग जनरेशन, हमारा जनरेशन या आप लोगों का जनरेशन, तो आप लोगों ने जब मिट्टी का बर्तन में खाना पकाने के लिए, खाना बनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया, उन लोगों को इंस्पिरेशन दी, तो वो कैसे आया? बिकॉज यू आर ऑल्सो फ्रॉम दिस जनरेशन, यू बिलोंग टू दिस जनरेशन ओनली, एंड बीइंग अ यंग लेड, आप इस जनरेशन से बिलोंग करके आपको इतना नॉलेज ये कैसे आया कि मिट्टी को प्रमोट किया जाए? ये एक मतलब सबके लिए, स्पेशली फॉर द यंग जनरेशन जो सोचते हैं कि आजकल तो मतलब एक फैशन अलग टाइप का ही ट्रेंड है। सो देखा जाए तो लोग सोचते हैं कि जो इजी वे में होता है एवरीथिंग दैट वी एक्सेप्ट इजीली, देन मिट्टी के बारे में तो सोचना इस बहुत दूर की बात है। बट यू पीपल हैव लाइक ब्रेक दैट, क्या बोलते हैं इसको, मोनोटोनी और व्हाट एवर वी से, सो उसको ब्रेक किया आप लोगों ने, और उसको ब्रेक करके एक नया नहीं, पुराना कॉन्सेप्ट को फिर से लोगों के बीच में आप लोगों ने लाया। तो वो कैसे, आप लोग का थॉट प्रोसेस कैसे आया कि नहीं मिट्टी को प्रमोट करना है? मिट्टी का इसलिए था क्योंकि मिट्टी से भी ऑलवेज लव, कि एक ऐसा एक इमोशन जुड़ा है, वो एक मटेरियल की तरह हम उसको नहीं लेते, हमने इमोशंस की तरह लेते हैं कि छोटे से हम लोग मिट्टी की गुल्लक यूज करते जा रहे हैं, प्रोडक्ट यूज करते जा रहे हैं, तो हमेशा एक मिट्टी से लगाव होता है हमेशा हमारा, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड था कि हमें कुछ एक अच्छा चीज करना था जो नेचर के लिए और सबके लिए हेल्दी हो। तो मिट्टी इज द मेन ऑप्शन कि हर किसी की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, इको फ्रेंडली भी है, नेचर के लिए बहुत इफेक्टिव है। इसलिए हमने मिट्टी का इनिशिएटिव भी लिया कि मिट्टी से ना ही आप एक चीज बना सकते, सभी चीजें आप बना सकते हैं, हर तरीके की चीजें मिट्टी में आप बना सकते हैं। फिर प्लस इंडिया में जो सबसे ज्यादा अगर कोई कम्युनिटी देखे आर्टिस्ट की, तो वो कुम्हारों वाली है, लाइक टेराकोटा के प्रोडक्ट बनाने वाली। बट द थिंग इज अगेन कि जो सब चल रहा था उस टाइम तक पूरा की पूरा रीयूजेबल पे नहीं था, यूज एंड थ्रो पे था। सो इसीलिए हम लोगों ने मिट्टी का इनिशिएटिव लिया, और चैलेंजेस थे स्टार्टिंग में कि इसको कैसे प्रमोट किया जाए। इवन आवर फैमिली गो अगेंस्ट, हमारी फैमिली भी हमारे इसके अगेंस्ट में गई कि आप एक ऐसा काम करने जा रहे हो पढ़ाई लिखाई करने के बाद। सो मेनी चैलेंजेस थे, बट एक एम था, एक आपका मिशन था, एक आपकी डिजायर थी, प्योर डिजायर जिसको बोलेंगे कि आपको इस चीज को बहुत अच्छे से करना है। तो दिन और रात हमने काफी अच्छे से इसके लिए मेहनत की, और अपना सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और इन सब चीजों के थ्रू हम लोगों ने इसको प्रमोट करना चालू किया। देन कोरोना आया ही था, तो लोगों को हेल्थ के बेनिफिट्स लोग सर्च कर रहे थे कि और अच्छे से कैसे हेल्थी रहा जाए, कैसे हेल्दी रहा जाए। फिर वोकल फॉर लोकल भी चला, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने चलाया उस टाइम पर। सो एक वो भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। तो ये सब चीजें एक साथ हुई और इससे हम लोगों को फायदा मिला। बोलते हैं कि कोरोना में काफी सारे लोगों के बिजनेस गए, बट वी विद द हैंडीक्राफ्टियन आफ्टर कोरोना बहुत अच्छे से हिट हुआ, लोगों को पसंद आया। नई चीज मार्केट में थी, होने के लिए करोड़ों साल से मिट्टी यूज हो रही है, लाखों साल से मिट्टी यूज हो रही है,
बट पीपल वर ऑलवेज सर्चिंग कि उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो। अगर मॉडर्न ट्रेंड को मिट्टी नहीं हो पा रही थी इसलिए वो मॉडर्न घरों में नहीं पहुंच पा रही थी, लोग उसको यूज नहीं कर पा रहे थे, उनके अकॉर्डिंग नहीं थी। जैसे कि बर्तन है तो बहुत भारी भारी बन रहे हैं, तो सर्विंग बियर अगर हमने नोटिस किया कि सर्विंग बियर में ऑलरेडी सामान रखा जाता है, फिर उसको हाथ से उठा के इधर से उधर रखा जाता है, उसको भारी बनाएंगे बहुत ज्यादा तो लोग कैसे उठाएंगे, तो एक चैलेंज था। तो हमने उसको लाइट वेट बनाया, वॉशेबल बनाया, रियूजेबल बनाया, माइक्रोवेव सेफ भी बनाया कि अगर बहुत से लोग हैं कि जो खाना रख देते हैं उनको गैस पे गर्म नहीं कर पा रहे हैं, ऑफिस में है, माइक्रोवेव में भी वो गर्म कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजों का हमने उसमें इनिशिएटिव लिया, वर्कआउट किया विद आर्टिस्ट के साथ बैठ के, और ये सब चीजें बहुत अच्छे से फ्रूटफुल हुई। वेरी नाइस। और हम सबको एक्चुअली सीखना चाहिए कि एक्चुअली इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि कैसे एक बिजनेस को इतना रूट लेवल से लेके इतना बड़ा ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं। और हम लोग बहुत सोचते हैं like for running a business money is the prime thing, definitely money is the prime thing, but जो idea होता है I think idea is the prime thing. What do you say? Yeah, definitely idea is the main important thing। पैसा तो सभी के पास है किसी न किसी तरीके से है, बट अगर आपको यही नहीं पता है कि क्या करना है, कैसे करना है, तो कैसे काम चलेगा। तो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट कि हम लोगों के पास सबसे पहले आइडिया था, अब उसके ऊपर हमको काम करना था। तो जैसे जैसे हमने उसके ऊपर काम किया, और हम ये नहीं बोलते कभी भी कि अगर कोई भी बिजनेस, जैसे हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कभी भी आप काम कर रहे हो स्टार्ट, तो आपको 100% उसकी नॉलेज होगी नहीं। अगर आप काम कर रहे हो, आप उसको थोड़ा सा समझिए कि मार्केट में रियलिटी में चीज चलेगी नहीं चलेगी, कैसे चलेगी, वो नीड है क्या नहीं, और कौन सी प्रॉब्लम है जिसका आप सॉल्यूशन लेके आ रहे हो। सबसे बड़ी बात होती है कि प्रॉब्लम्स तो है ही, उसका सॉल्यूशन लाना। सो हम लोग जो प्रॉब्लम्स थी उसका सॉल्यूशन भी आया, जैसे कि चीनी मिट्टी जो हमारी चाइना बोन और ये सब चीजें हम बोलते हैं, उसको धीरे धीरे अल्टरनेट हम टेराकोटा में लाए। तो हम टेराकोटा में सर्विंग वेयर से सिर्फ स्टार्ट किया था, बट धीरे धीरे हम 6 to 8 कैटेगरीज लेकर आए, और आज वो सभी लोगों के द्वारा बहुत पसंद की जा रही है। ना ही इंडिया में, इवन हम 20 से 25 कंट्रीज में रेगुलर अपना सामान भेजते भी हैं क्लाइंटों को। वेरी नाइस। सो जैसे कि हम लोगों ने बात की रिगार्डिंग ऑल द प्रोडक्ट रेंज एंड एवरीथिंग, सो आप जैसे मार्केटिंग कर रहे हो थ्रू सोशल मीडिया एंड ऑल, तो आप लोगों का अभी राइट नाउ कितना लोग आप लोग के अंदर में काम कर रहे हैं? सो बेसिकली इट इज़ काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो फॉर द पीपल। लाइक मिट्टी का काम तो सभी कर रहे थे, बट एक प्रोफेशनल वे में नहीं हो रहा था मे बी। सो आप लोगों ने बहुत सारे घरों में, मतलब बहुत सारे परिवार में एक रोशनी भी लाई, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हो? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। 400 प्लस जैसा आपने बताया, सही बात है बिल्कुल। 400 से प्लस ज्यादा, और बल्कि 500 हो चुकी हैं अब तो एडेड, वो इनडायरेक्टली हमारे अंदर में काम कर रही है, डायरेक्टली हमारे अंदर काम कर रही है। जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो अलग अलग स्टेट से हैं, क्योंकि दी हैंडीक्राफ्टिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा कंपनी मानिए कि जो एक जगह के आर्टिस्ट के साथ काम नहीं कर रही, ऑल ओवर इंडिया में। क्योंकि हर मिट्टी का क्या अपना अपना एक बेनिफिट्स होता है, हर मिट्टी की अपनी क्वालिटी होती है। कुछ मिट्टी है जो सिर्फ एक सर्विंग के प्रोडक्ट बना सकती है, कुछ दही के प्रोडक्ट अच्छे बना सकती है दही जमाने के लिए। सो मिट्टी का क्या है नेचर, हर जगह का एक अलग अलग मिट्टी होता है। जैसे कि हम देखेंगे, हम 60 से 70 किलोमीटर की रेंज में जाएंगे थोड़ा थोड़ा, तो हर लोगों की अलग अलग आवाज मिलेगी, अलग अलग बोली मिलेगी। सेम ऐसा ही है, हर रीजन की एक अलग मिट्टी होती है, उनके अंदर अलग अलग मिनरल्स होते हैं। तो हर प्रोडक्ट एक अलग अलग मिट्टी से बनाए जाते हैं कि सर्विंग वेयर के अलग होंगे, प्लांटर्स के अलग होंगे, कुक वेयर के अलग होंगे, डेकोरेशन के अलग होंगे। तो हम हर जगह के आर्टिस्ट के साथ काम करते हैं, इससे कि एक तरीके से पूरा इंडिया का आर्टिस्टों को काम मिलता है। हर जगह की जो अपने आर्टिस्ट की एक क्वालिटीज है तो वो निकल के आती है। क्योंकि हम बहुत सारे गाँवों में जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ कितनी प्यारी प्यारी चीजें बन रही हैं, पर लोगों को उनके बारे में पता ही नहीं है। और वो आर्टिस्ट 100 रुपए का, 200 रुपए पर डे, 250 रुपए पर डे का काम कर रहे हैं। अभी रिसेंटली का ही एग्जाम्पल, वी वेंट इन वन विलेज इन उड़ीसा, वहां से हमने कुछ प्रोडक्ट लिए थे। तो हमने पहले गए थे हम वहां पर सिर्फ विजिट करने के लिए, देन वी सो कि कितना प्यारा आर्ट है, बहुत प्यारा आर्ट था। फिर वहां पर हम गए सेकेंड टाइम, वहां पर ऑर्डर देके उनके साथ से काफी सारा ऑर्डर लेकर आए। तो अराउंड सो वी सॉ द हैप्पीनेस ऑफ दोस आर्टिस्ट की, लाइक कितने उनके अंदर खुशी थी। क्योंकि जिन आर्टिस्ट को यहाँ महीने का 2000, 5000, 10,000 मिल रहा है, उनको एक साथ 2, 3 लाख, 4 लाख रुपए का ऑर्डर मिल जाना उनके लिए बहुत अच्छा था। प्लस उनको एक रेगुलर काम मिलना, और जो उनकी एक आर्ट थी वो आर्ट बरकरार उनकी रह पा रही है। नहीं तो उनको अपने बच्चों को इधर उधर भेजना पड़ रहा है, किसी को मजदूरी करना पड़ रही है फैमिली में। सो आर्ट भी जो है वो उनकी बरकरार है। सो इस तरीके से फायदा मिलता है आर्टिस्ट को। 400 प्लस 500 प्लस फैमिली अभी हमारे अंदर में इनडायरेक्टली डायरेक्टली काम कर रही है। प्लस
लोकल लेवल पे देखा जाए सो हमारी टीम भी है जो सोशल मीडिया हैंडल कर रही है, कोई किसी काम को कर रहा है, कोई पैकेजिंग को कर रहा है, कोई सामान को इधर से उधर मूव कर रहा है, तो सभी तरीके से काम मिलता है। तो वी आर वेरी हैप्पी फॉर डेट कि एक टाइम जब हम जॉब करने के लिए अपना वर्क कर रहे थे, दिल्ली पढ़ने आए थे, तो उस समय से हमारा एक एम था कि एक जॉब चाहिए। जॉब चाहिए का मतलब था इट्स फॉर सेल्फ, कि बस मुझे मेरा काम मिल जाए, मुझे मेरे फ्यूचर के लिए हो जाए। बट व्हेन वी स्टार्टेड वर्क 400-500 प्लस फैमिली को रोजगार देना, तो आपकी वजह से उनके चेहरे पे स्माइल आ रही है। प्लस आपका लोकल स्टाफ जो आपकी टीम में काम कर रहा है, वेयर हाउस में काम कर रहा है, आपने स्टूडियो बनाया उसमें काम कर रहा है, उन लोगों को काम मिल रहा है, कोरियर वाले बॉय जो पिकअप करने के लिए आ रहे हैं उनको काम मिल रहा है। तो अब काम हमारे लिए नहीं रह जाता है करने के लिए, अब रहता है कि इन सब के लिए करना है। तो इन सब की जब स्माइल के लिए आप काम करते हो तो काम करने में और ज्यादा मजा आता है। ट्रू। तो वही बात है कि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अपने बारे में सोचें, पहले तो हमको अपने बारे में सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि खुद का अगर नहीं होगा तो हम दूसरों को कैसे ही हेल्प कर पाए, मदद कर पाए। तो आप लोगों ने जो क्रिएट किया है आप लोगों का जो ये बिजनेस, फिर उसके बाद आप लोगों ने इतने जनों के घर में, लाइक फॉर यू हैव टोल्ड मी लाइक 500+ लोगों के घर में अभी जो एक क्या बोलो, एक जो इनकम सोर्स आप लोगों ने जनरेट किया है, इट्स रियली हैट्स ऑफ, बिकॉज you I have seen you and your brother, like they are you both are very young, still you are doing so good in your field, and at the same time you are inspiring the young generation that we can do this. Like ऐसा नहीं है कि हम लोगों के पास कितना कैपिटल है, ऐसा नहीं है कि हम लोग के पास क्या है नहीं है, बट जो है उस पर ही काम करो, और उस पर अच्छे से काम करो तो डेफिनेटली वी कैन क्रिएट एनीथिंग। तो अभी मैं आऊँगी रिगार्डिंग द मार्केटिंग सेगमेंट। बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए डेफिनेटली मार्केटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई एम ऑल्सो वर्किंग, दैट्स व्हाई आई नो हाउ एवरीथिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक यू नो वो आपको बेनिफिटेड करवाते हैं। या कोई सपोज हमारे पॉडकास्ट देख के ही हो या जो भी हो, कोई अगर चाहते हैं कि नया कुछ आइडिया इम्प्लीमेंट करें, वो लोग कैसे आगे बढ़ें? व्हाट यू सजेस्ट फॉर देम? सबसे पहले बहुत अच्छा है कि आपने सही बात बोला, मार्केटिंग। विदाउट मार्केटिंग नथिंग हैपेंस इन बिजनेस। क्योंकि अगर लोगों को पता ही नहीं चलेगा तो आप कैसे आगे ग्रो करोगे। तो आजकल बहुत अच्छा है सोशल मीडिया इसके लिए। इसके थ्रू आप अपनी आवाज को, अपने प्रोडक्ट को, अपने काम को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। हमारे साथ भी यही था। मैंने जब हमने काम स्टार्ट किया था तो कभी भी मैंने सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम वगैरह यूज नहीं किया था। आज भी मेरा कोई इंस्टाग्राम पेज नहीं है, जो भी है कंपनी का ही है। आई वर्क फॉर द कंपनी, जो भी है हमारा दी हैंडीक्राफ्टियन का, उसके पेज पे हम ऑल डे वर्क करते हैं। सो सोशल मीडिया के बोला जाते हैं बहुत फायदे हैं और बहुत लॉसेस भी हैं। हाउ यू टेक्स, कैसे आप लेते हो, ये सबसे बड़ा डिपेंड करता है। तो हमने अपने काम के लिए लिया, सोशल मीडिया पे काम किया, अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताया, मार्केटिंग की, और इसमें बहुत बड़ा हेल्प हमको मिलता है हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, वीडियो क्रिएटर्स जो हैं, उन्होंने इतना अच्छा कंटेंट बनाया, एक डिफरेंट क्रिएटिविटी एट्स कॉल्ड, कि एक प्रोडक्ट को उन्होंने 100 तरीके से 200 तरीके से यूज करना लोगों को सिखाया। तो जब आप एक प्रोडक्ट को इतने तरीके से यूज करना सिखाते हो तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, और उनको एक आइडिया मिल जाता है घर बैठे कि इस प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, इसको मल्टीपल टाइम्स कैसे यूज करना है। तो उनका बहुत बड़ा रोल है हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स फैमिली का। वी हैव अराउंड 60-70 प्लस यूट्यूब, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स फैमिली। दे आर वर्किंग विद अस एंड they have very good support for us with different ideas altogether. Yeah, with different ideas in each and every category. Like we have cookware, so we have a kitchen influencers, like they work for the kitchen, and serving influencers as well. They do very well servings on the dining table, so they show our product, like हमारे प्रोडक्ट को दिखाते हैं कि कैसे हम अच्छे वे में दिखा सकते हैं। टेबल पे जब हम मेहमान या गेस्ट आते हैं हमारे घर पे, उनको खिलाते टाइम, या हम लोग भी वो खाएंगे तो कैसे हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे उसके बाद ऐसे हमारे प्लांटर्स हैं, होम डेकोर के प्रोडक्ट्स हैं, तो डेकोर इन्फ्लुएंसर्स जो हैं उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इस चीज़ को प्रमोट किया है। तो लोगों को आइडियाज़ काफ़ी पसंद आते हैं, और वी आर डूइंग वेरी वेल विद द इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। हाँ, एक देखा जाए तो जो आप लोगों ने कॉन्सेप्ट और जो आप लोगों ने लोगों को एजुकेट किया, जो बीच में एकदम ही नहीं था, लाइक यू नो मिट्टी के बर्तन का यूज़ एंड इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू, तो उसमें उस पैरामीटर पे आप लोग कहाँ सोचते हो कि यू हैव लाइक done great in consideration of educating people that the value of food in मिट्टी का बर्तन is much more comparison to other products, like हम लोग दूसरा एल्यूमिनियम का करते हैं या आयरन का, फिर भी ठीक है, बट बहुत सारे ऐसे मटेरियल आगे थे, नॉन स्टिकी कुकवेयर्स, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही
मतलब बहुत ही खराब नहीं बोलूँगी, मतलब दे आर नॉट दैट मच हेल्दी। सो ये मिट्टी का बर्तन का आप लोग जब यूज़ करने के लिए बोलते हो, या जैसे कि पॉट्स वगैरह हो गया गार्डन में लगाने वाला, वो तो एक अलग सेगमेंट में हो जाता है, क्योंकि वो तो देखने के लिए एस्थेटिक, फ्रॉम द वेरी पॉइंट ऑफ व्यू, एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू इट लुक्स ग्रेट। सो बर्तन के बारे में और आइडल्स जो आप लोग बना रहे हो, बुद्धा स्टैच्यूज वगैरह, इवन यू हैव गिवन इन आवर लाइक इवेंट में दिया है आप लोगों ने, सपोर्टिंग टू आवर कॉज for women empowerment. Thank you for that, Padma Doi. So in that also you have presented at Ganesha Idol. How does every idea came into your mind that हम लोग मिट्टी को ऐसे लेके जाते हैं? क्योंकि ज़्यादातर लोग मिट्टी के बारे में इतना नहीं सोचते हैं, बन रहा है, हो रहा है, मिट्टी आ रहे हैं, कहीं कोई से लेके आया, कभी टूटते हैं फिर बिखरते हैं, ऐसे ही हुआ। बट आप लोगों ने जो एक बात क्रिएट किया है अबाउट ये पूरी की पूरी रेंज के बारे में, तो आपका टोटल रेंज के बारे में मैं जानना चाहती हूँ, इन विच रेंज यू आर मोर फोकसिंग नाउ और व्हाट आर द प्लान्स इन फ्यूचर? अभी हमारा सबसे ज़्यादा जो फोकस होने वाला है वो टेराकोटा के कुकवेयर्स पे होने वाला है। फॉर दैट वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस आवर यूट्यूब चैनल एज वेल, जिसमें हम लोग लोगों को बताएंगे कि कैसे बनाना चाहिए। मैंने अभी आपको बोला था कि जनरेशन गैप जो हुआ है उसकी वजह से लोगों को पता नहीं चल पा रहा है, तो जब वो बर्तन में खाना बनाते हैं तो टूट जाते हैं, क्योंकि देखो मिट्टी है वो टूटेगा, क्योंकि मिट्टी बनी है तो टूटने के लिए, वो तो टूटेगी ही। बट वो कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पहले नानी थी, दादियाँ थी, जो पहले के लोग थे वो करते थे रेगुलर वे में। होता क्या था कि जब मिट्टी के बर्तन जब होते थे तो वो चूल्हे पे बनते थे, तो चूल्हे पे आग जो होती है, उसकी आग होती है वो थोड़ी सी लाइट होती है एज कम्पेयर टू अभी हम लोग जो सिलेंडर्स गैस यूज कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में, तो उसमें इतना टूटने का डर नहीं होता था। अब वो होने लगा है, तो उसके लिए सिंपल सा रहता है कि आपको जब भी उनको यूज करना है तो स्लो गैस पे यूज कीजिए, गीला मिट्टी का बर्तन डायरेक्ट नहीं रखिए, क्योंकि मिट्टी का एक अपना नेचर है और वो अपने नेचर के अकॉर्डिंग ही चलेगी अगर वो नेचुरल प्रोडक्ट है। तो जैसे कि हम लोग हैं मिट्टी का पूरा नेचुरल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इस चीज को हम रोक नहीं सकते कि अगर उसको आप गलत यूज करेंगे, गलत तरीके से करेंगे। बट लोगों को ये पता भी नहीं कि यूज कैसे करना है, तो हर चीज बिल्कुल बारीकी से कैसे यूज किया है उसके लिए हम एक चैनल बहुत जल्दी बनाने वाले हैं। इसमें हम सिर्फ लोगों को यही चीज बताएंगे कैसे आपको यूज करना है। सेकंड, मिट्टी के बर्तन का फायदा क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मिट्टी एक ऐसा मटेरियल है जो कि आप जब उसमें कुकिंग करते हैं, सर्विंग कुछ भी करते हैं, दही जमाते हैं, सो 100% उसके न्यूट्रिएंट्स, दाल आपने बनाई, अगर आप चेक करेंगे डाटा साइंस के अकॉर्डिंग, सो एल्युमिनियम में 13% रह जाता है, स्टील में भी कम रह जाता है, हर मटेरियल में धीरे धीरे कम होगा। मिट्टी एक ऐसा है जो 100% तो अपना मटेरियल रखता है, वो 100% तो पूरा न्यूट्रिशन रखता है, प्लस उसके अंदर के न्यूट्रिएंट्स भी मिट्टी में ऐड करता है। जैसे कि मिट्टी के अंदर 19 तरीके के मिनरल्स होते हैं, सो हमको वो भी हमारे खाने के अंदर मिलते हैं। तो इससे ज्यादा हेल्दी क्या ही हो सकता है हम लोगों के लिए कि हम लोग जो 100% दाल अगर हमने ली, जैसे कि 100% दाल का यूज हम दूसरे कुकवेयर जिसमें हम बना रहे हैं नहीं रह पा रहा है, इसमें आपके 100% रह रहे हैं, प्लस 19 मिट्टी के अलग से आपको मिल रहे हैं। तो जो आपका और सबसे और बड़ा एक बेनिफिट होता है कि इसमें ऑयल कम लगता है। खाना अगर आपने बना लिया है तो आप काफी टाइम तक उसके अंदर बर्तन रखे रहने दें, वो गर्म रहेगा। जैसे कि अभी आप देखेंगे बहुत अच्छा इनिशिएटिव चल रहा है, लोग मिट्टी के घर बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं, रीजन क्या है कि अब एसी की वजह से भाई गर्मी बढ़ती जा रही है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, अब उसको रिड्यूस कैसे किया जाए। हमारे घर में हमको पंखा, कूलर और ये सब चीजें यूज ना करना पड़ा, इलेक्ट्रिसिटी भी कम यूज करना पड़ा, नेचुरल तरीके से ठंडा रहे घर या नेचुरल तरीके से गर्म रहे, तो मिट्टी का यूज किया जा रहा है। तो फ्यूचर के लिए मिट्टी एक ऐसा मटेरियल होगा जो बहुत ज्यादा एक तरीके से आप बोल सकते हो रामबाण वो रहने वाला है, क्योंकि आपको पानी पीना है। अभी देखिए कोरोना के बाद लोगों के जब से गले खराब होने लगे, लोगों ने रेफ्रिजरेटर का पानी कम यूज कर दिया है। सो बोला जाता है कि बैक टू वेदास, पुरानी चीजों का वापस से फिर से यूज होगा। तो मिट्टी का फिर से यूज हो रहा है पानी पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, और बहुत अच्छे इसके हेल्थ बेनिफिट है, लोगों को मिल भी रहे हैं जैसे जैसे वो यूज कर रहे हैं। सो मिट्टी रहने वाला है। अब आगे जो ट्रेंडिंग में आने वाला है, मिट्टी के बर्तन बहुत अच्छे से आने वाले हैं, क्योंकि ना ही वो हमारे डेकोरेशन पर्पस के लिए इको फ्रेंडली भी है, हर पर्पस पे हमारी हेल्थ बेनिफिट्स भी है। राइट। सो मिट्टी का मतलब हम लोगों को सबको पता चल ही गया है। तो आप लोग अभी जो रेंजेस है आप लोगों का, जैसे आपने बोला कि यू हैव पॉट्स, यू हैव इवन आई हैव सीन लाइक सम लग्जरियस पीसेस जो आप लोग बहुत ही बड़े पैमाने में अभी रेडी करवा रहे हो। इवन मिट्टी का पेंटिंग
माय गॉड, फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन दैट इन योर गैलरी, एट योर गैलरी. सो उसके बारे में थोड़ा बोलिए कि नया आप लोगों का अभी क्या आप लोगों ने ऐड ऑन किया है. अभी हमारा नया जो एड ऑन है वो ऐसा आपने बोला मिट्टी की पेंटिंग, वो टेराकोटा पेंटिंग्स है. उसमें आर्टिस्ट किस तरीके से होता है, पहले पूरा मिट्टी को पीसता है, फिर उसका एक पूरा डो बनाता है, लाइक ऐसे हम आटा मारते हैं, फिर उसको एक पूरा लेयर बनाता है पतला. उसके ऊपर वो पूरा की पूरा एक डिजाइन तैयार करते हैं अपने पेंसिल से, फिर उसकी कटिंग करेंगे और एक एक पीस मिट्टी का जो पतला लेयर में बनता है, 1000 एक अगर मान लो कोई फ्रेम बना रही है तो 1000 स्मॉल पीसेस को वो कट करके बनाते हैं. फिर उसको पकाएंगे. अगर मान लीजिए एक कोई फ्रेम बना दी तो 4 पीस उसके एक जैसे बनेंगे, जब जाके एक पीस सही लगेगा और वॉल पे चिपकेगा. ये भी एक बहुत अच्छा आर्ट है जो कि अभी नया लॉन्च होने वाला है बहुत जल्दी. प्लस बड़े बड़े पॉट्स होते हैं, बड़े बड़े पॉट्स हैं, बासेस हैं, वो आने वाले हैं. बहुत अच्छे स्टैचूज आने वाले हैं जो कम्प्लीटली हाथ से बने हुए हैं, जो हमारे आर्टिस्ट है वो लोग तैयार करते हैं. ऐसे और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आने वाली है. म्यूरल्स आर्ट आने वाला है जो बहुत पुराना आर्ट है और अच्छा चलता है इंडिया में, बट अभी उसकी अवेलेबिलिटी इतनी अच्छी से नहीं हो पाती, तो वो भी बहुत जल्दी आने वाला है. और टेराकोटा ज्वेलरी वो भी अभी आने वाली है. टेराकोटा ज्वेलरी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है लेडीज लोगों के लिए, क्योंकि होता क्या है कि आज के टाइम में वो जो चीज यूज करती है आर्टिफिशियल ज्वेलरी यूज करते हैं, उससे उनके स्किन और इस तरीके की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, डिसीजेस, पिंपल्स पड़ने लगते हैं, बहुत सारे रेशेस होने लगते हैं. सो टेराकोटा का नेचर होता है ठंडा, तब आप उसको पहनेंगे इयररिंग्स में या गले पर, तो वो आपके बॉडी को टच करेगा, कनेक्ट रहेगा, तो वो बॉडी को कूल करेगा, आपको हेल्थ बेनिफिट ही देगा ज्वेलरी भी, और लुक वाइज बहुत प्यारा होगा, तो वो फैशन में भी चलेगा, प्लस आपके लिए अच्छा रहेगा बहुत. वो तो एक नया इनिशिएटिव आने वाला है. वेरी नाइस. और सही में लाइक हम लोग जो कभी कभी जंक ज्वेलरीज पहन लेते हैं या कुछ भी पहन लेते हैं, कभी कभी मेटल इंटॉलरेंस होता है लोगों की, क्योंकि आई मीन ज्वेलरी. सो आई नो लाइक लोग हमेशा प्योर सिल्वर मांगते हैं कि नहीं प्योर सिल्वर में बना दो. सेम आपका मिट्टी तो जो एलिमेंट है ऑलरेडी इट्स कूल, आपका एनर्जी डाउन करता है, बिकॉज आई एम इनटू हीलिंग. सो ये आपका एनर्जी को ऑलरेडी ले ही लेता है मिट्टी. So definitely these categories are going to create a hype, because आप लोग इतना अच्छा कर रहे हो, and in your studio the vibe is different, because I was been into that studio, so आप लोग को भी बोल पा रही हूँ. So anybody you want to go to their page, you want to see the products for your help. I don't know how much people will see this podcast because it is I'm doing in Hindi, but आप लोग जो भी देखते हो ये, अगर यहाँ तक आप लोगों ने देखा है, काइंडली फॉर योरसेल्फ एक बार आप लोग पेज विजिट करके देख लीजिएगा हाउ दे आर डूइंग. इट्स सो ब्यूटीफुल. आई गॉट कनेक्टेड विद देम with through the page only because I was in searching of a fountain. मुझे एक फाउंटेन चाहिए था उस वक्त. Then I got a video from somewhere, it came in front of me. तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई इन लोगों के साथ. एंड दिस यंग बॉयज आर एट दिस एज दे आर रियली डूइंग ग्रेट. एंड और भी बात करेंगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में. बिफोर दैट we actually want to give the link of their page here, और आप लोगों को इंस्टाग्राम का यहाँ पे दे देती हूँ. एंड आई अगेन Praveen, please share your Instagram ID and your website to the audience. हाँ, हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है द हैंडीक्राफ्टियन के नाम से आप सर्च कर सकते हैं. और हमारा जो वेबसाइट है www.thehandicraftian.org. ओके .org. सो ये दोनों ही आपको मिल गया है, एक तो वेबसाइट एंड ऑल्सो द इंस्टाग्राम पेज. सभी इंस्टाग्राम पेज देख के आप लोग बहुत ही आपको खुशी मिलती है, तो आप ये भी पेज देखिए कि हाउ पीपल कैन क्रिएट सो मच विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम with lagav, with passion and everything. So Praveen, next question that I want to actually want to ask you is like हमारा बहुत ऐसा होता है कि this generation especially they are into like in other things like they are not connected to maybe the roots if I say, but whereas अब मैंने आप लोगों को देखा है you are connected to so much to these roots and the elements are you have chosen. It is totally different. How this everything thought process came into your mind? What do you do for your आप लोग का दिनचर्या कैसा होता है? How you have processed everything? तो उसके बारे में थोड़ा बोलिए. सो रूट से कनेक्ट होना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम लोग अपने रूट से कनेक्ट नहीं होंगे, जैसे कि हमारे प्रोडक्ट के बारे में, तो हम अपने आगे वाली जनरेशन को भी कैसे बता पाएंगे.
कैसे हम लोग उनको बता पाएंगे कि किस तरीके से हमारे टाइम में चीज़ें थी जो हमारी हेल्दी चीज़ें, जैसे कि हम आगे चीज़ों में भागते तो जा रहे हैं, इट मस्ट इम्पोर्टेंट टू गो विद द टाइम, बट उसके साथ हमें अपना पुराना चीज़ भी नहीं भूलना है जो हमारे लिए को हमारे एंसेस्टर से मिला है, जो हमारे हेरिटेज से मिला है, जो हमें कल्चर से मिला है। तो इन सब चीज़ों को भी हमें टाइम टू टाइम प्रमोट करना है, नॉट ओनली टाइम टू टाइम, एवरी टाइम वी हैव टू प्रमोट देम। हमको उन सब चीज़ों के साथ रहना है और उन्हीं को ही हमको मॉडर्न ट्रेंड में भी बदलना है। जैसे कि हम आपको एक एग्जांपल टेराकोटा का देते हैं कि पहले नॉर्मल चीज़ें बनती थी, वॉश एंड थ्रो बनती थी कि लाइक यूज एंड थ्रो बनती थी, यूज़ किया फेंका, तो हमने उसको मॉडर्न ट्रेंड में कन्वर्ट किया कि कैसे इसको रियूजेबल बनाया जाए, कैसे उसको वॉश करा जा सकता है अच्छे से घर पे इजीली, कैसे इसको माइक्रो सेफ बनाया जाए। तो उसी तरीके से कोई भी हम काम करते हैं तो हमें अपने पुरानी चीज़ों को लेके जरूर चलना है साथ में। तो आप अभी तो आप लोगों ने इतना, आप लोगों का जर्नी इट्स सो अमेजिंग एंड इट्स लाइक सो कलरफुल, आई मस्ट हैव टू से। सो आप लोग आगे का क्या प्लान है अभी? नाउ व्हाट योर ड्रीम्स आर लाइक मुझे भी जानने का मन कर रहा है, हाउ यू हैव प्लान फॉर योर फ्यूचर विथ हैंडीक्राफ्टियंस? अभी द हैंडीक्राफ्टियन काफ़ी टाइम तक, और मैं बोलूँगा काफ़ी साल तक, अभी टेराकोटा के प्रोडक्ट में अच्छी तरीके से काम करेगा, नई नई चीज़ें लाना है अभी हमारा, और काफ़ी सारे प्लान्स हैं जो पाइपलाइन में है, जिनके ऊपर हमारी टीम पूरा काम कर रही है। नए नए चीज़ों को डिज़ाइन करना, पेंडेंट लाइट को डिज़ाइन करना, नए सैंडिलियर्स बनाना। सो आप अगर कोई भी घर में चीज़ यूज़ हो रही है तो दी हैंडीक्राफ्टियन यू विल गेट एवरीवेयर। सो हैंडीक्राफ्टियन का काफ़ी अच्छा वो है इनिशिएटिव, लाइक अभी इंटरनेशनल में हम लोग ग्रो कर रहे हैं, हमारे वेंडर्स जो कि यूके में भी हो चुके हैं, यूएस में भी फैल चुका है, केन्या में भी हो चुका है। सो वी आर प्लानिंग टू ब्रिंग इट टू ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर एंड मोर एवर जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा ले जा सकते हैं 120-130 कंट्रीज में। सो इंडियन हेरिटेज, इंडियन कल्चर, इंडियन हैंडीक्राफ्ट हर जगह प्रमोट हो, जिससे हमारे देश के लोगों को काम मिले, हमारी जो अच्छी चीज़ें लोगों को मिले, जिससे कि ना ही इंडिया के लोगों का फायदा हो विद इकोनॉमी सेक्टर से, बाकी लोग जो हैं वो दूसरे देश के लोग हैं, ग्लोबली इस चीज को प्रमोट किया जा सके और उनको भी उसके हेल्थ बेनिफिट मिल सके, क्योंकि सभी को अच्छे से रहना चाहिए, लाइक ऑल वर्ल्ड इज आवर फैमिली। सो जो अच्छी चीज हमारे पास है तो वी शुड सर्व देम। डेफिनेटली, और ये एक बहुत ही अच्छा मोटो है, बिकॉज एक तो देखा जाए कि इंडिया का है और ये दूसरा लोगों के पास पहुंच रहा है, दूसरा देश में पहुंच रहा है, ये सच अ प्राउड थिंग। और विश करते हैं कि आप लोग ऐसे ही काम करते रहो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाओ, क्योंकि ये सिर्फ एक इनिशिएटिव में नहीं बोलेंगे, ये करके रेवोल्यूशन यू आर क्रिएटिंग बोथ ऑफ योर ऑल द टीम मेंबर्स। आई रियली विश यू गुड लक इन फॉर फ्यूचर, सब लोग अच्छे से काम कीजिए। और आई थिंक आप लोगों ने अभी जो भी ग्रैंड इवेंट्स वगैरह हैं उसमें भी यू आर टेकिंग पार्ट्स टू प्रमोट द कल्चर एंड ऑल्सो सपोर्टिंग अदर ब्रांड्स। सो अभी आप लोगों का, इफ़ यू डोंट माइंड, हाउ मच यू आर एज ए, आई एम नॉट गोइंग टू आई डोंट वांट टू नो द अमाउंट और समथिंग लाइक दैट, जस्ट एज ए होल हाउ मेनी प्रोडक्ट्स यू सेल unit wise, like throughout the year or maybe in a month like that, so that people लोगों को एक आइडिया मिल जाए। अभी हमारा है कि इवेंट्स में, जैसे आपने बताया अभी हम पद्मोदय में आए, तो यहाँ पर भी हम लोगों ने काफी अच्छे से आपके साथ काम किया। ऐसे हर जगह हम जाए जितना पॉसिबल होगा। जैसे कि सेम टाइम हम यहाँ पर थे आपके साथ गुवाहाटी में, सेम टाइम हमारी एक जो को फाउंडर टीम है वो हैदराबाद में भी थी एक इवेंट में। वहाँ पर हमारा वेडिंग का काफी अच्छा वो था इवेंट, लाइक वेडिंग गिफ्ट्स का। तो वहाँ पर भी वो चल रहा था, उसमें भी हमने एक प्लांटर्स है और उसमें कैसे हम अपने घर में ही सीड्स लगाकर घर में प्लांट्स लगा सकते हैं या माइक्रो ग्रीन्स लगा सकते हैं, उसका एक बहुत अच्छा किट बनाया हुआ था, ग्रो किट, वो वहाँ पर उन्होंने पूरी टीम ने संभाला। सो लाइक वी आर ग्रोइंग इन एवरी डायरेक्शन, एवरीवेयर, जितना पॉसिबल वे में हो सके। तो आप लोगों का ये जो वेडिंग्स वगैरह में भी जाते हैं, आई हैव सीन द स्पेशली द दिया का जो आप लोगों का एक थाली होता है, एंड इट हैज गेन सो मच ऑफ पॉपुलैरिटी इन द डेकोरेशन पर्पस। तो हाउ आप लोग उसको कैसे प्रमोट करते हो लोगों तक? दिया वाला जो हमारा है, सबसे पहले हमने दिया का जो यूज किया, प्लेट्स वगैरह हमारे पास काफी आइटम हमने बनाए जो यूनिक थे मार्केट में। इवन जब वो हम लोगों ने बनाया तो एक टाइम पे सोचा कि वी हैव मेड दिस प्रोडक्ट, बट हाउ वी विल मार्केट दैट प्रोडक्ट, लोगों को यूज करना कैसे बताएंगे। तो धीरे धीरे जब हमने लोगों को उसके बारे में यूज करना बताया, दीपक प्लेट सबसे पहला हमारा उसमें एक एम था कि जो भी हम बनाएंगे दिवाली प्रोडक्ट भी, वो एक दिवाली के लिए लोगों के लिए नहीं रहेगा। ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे कि इससे वो यूज कर सकें, उसको वॉश कर सकें और नेक्स्ट दिवाली भी आगे यूज कर सकें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट ईयर का प्लान यही था कि हम जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे, सिर्फ दिवाली वाला जो प्रोडक्ट हम बना रहे थे, दिया प्रोडक्ट,
वो दिवाली पे लोग बार बार यूज कर सकें। नेक्स्ट फर्स्ट ईयर से हमें लोगों ने क्वेश्चन करना पूछना चालू किया कि जो बॉल प्लेट्स आप दिया प्लेट्स आप बना रहे हो कैन बी यूज ऑन बॉल। तो फर्स्ट ईयर हमको चैलेंज लगा कि इतना भारी बॉल है कैसे टंगेगा। सेकेंड ईयर हमने उसके ऊपर वर्कआउट किया सेकेंड ईयर के लिए कि कैन वी मेक दिस, आर्टिस्ट से कनेक्ट होके तो फिर हमने उस दिया प्लेट को बॉल प्लेट में भी कन्वर्ट किया कि आफ्टर दिवाली के यूज के बाद आप उसको बॉल पर टांग सकते हो, तो वो आपका बॉल प्लेट का भी काम करेगा। फिर हमें नेक्स्ट ईयर उसका हमने देखा बहुत सारे हमारे इन्फ्लुएंसर्स थे या क्लाइंट्स थे, उन्होंने दिवाली पे उसको किसी ने फूल भर के यूज किया, किसी ने कलर भर के यूज किया। सो उससे एक नया चीज निकल के आया कि ये एक फेस्टिवल के लिए ही नहीं है, अब ये 3 फेस्टिवल 4 फेस्टिवल के लिए हो गया, आपका रंगोली प्लेट भी हो गया। तो इस तरीके से जो आइडियाज क्रिएट होते हैं कि लाइक एक प्रोडक्ट को आप मल्टीपल वे में यूज कर सकते हैं। तो अब एक ही प्रोडक्ट हमारा पूरे साल में यूज हो रहा है, अब वो लोग उसको वेडिंग में भी यूज करते हैं, साइड में अपने डेकोरेशन के लिए, कोई इसको टेबल पे यूज करता है सेंटर पीस बनाने के लिए। सो देयर आर मल्टीपल यूज ऑफ वन प्रोडक्ट। तो एक होता है लोगों का कॉस्टिंग भी वहाँ पे सेव हो जाते हैं एंड इट लुक्स सो ब्यूटीफुल बिकॉज आई हैव दिस वन दिया, आई हैव 2 दिया खटालिस एंड आई मेरे भी इनॉग्रेशन ऑफ माई सेंटर डिवाइन ब्लेसिंग्स, तो वहाँ पे भी मैंने वो यूज़ किया है, मतलब इवन वॉल पे भी आई यूज इट, लाइक इट लुक्स रियली रियली ग्रेट। सो प्रवीण जी, इट नाइस टॉकिंग विथ यू एंड आई जस्ट वांट टू ending up this session of this podcast with your what you want to say to the generation of your people of your age that anyone can do anything if you have the will within you. So आप क्या बोलना चाहते हो? I will just say one thing कि अगर आपको लगता है कि कुछ करना है तो डेफिनेटली जस्ट स्टार्ट। आप अच्छे से एक प्लान करके, बहुत ज्यादा प्लान में टाइम वेस्ट ना कीजिए, उसको आप स्टार्ट कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा होगा कि आप एक बार अनसक्सेस होंगे, 2 बार होंगे, 3 बार होंगे, पर चौथी बार आप जरूर ही चल पाएंगे। जैसे कि हम छोटे में चलना सीखते हैं तो कितनी बार ही गिरते हैं पर चलना नहीं छोड़ते, और एक बार सीख ही जाते हैं। जब आप एक बार जीत जाते हो तो फिर आपको हारने की कोई बात बनती ही नहीं है। सो वी हैव टू विन ओनली वंस। सो आई विल जस्ट रिक्वेस्ट एवरीवन एंड आई विल गिव माय सजेशन टू एवरीवन, जो भी आपके माइंड में प्लान है, जो भी आपको करने का लगता है, तो आप उसके लिए रुकिए नहीं। अगर आपको लगता है अपने फ्रेंड्स फैमिली उसके साथ शेयर कीजिए उनके साथ एंड अच्छे से उसको स्टार्ट कर दीजिए। Such a nice lines you have said to all the people, and thank you very much for this podcast and coming from Delhi to supporting a cause for women empowerment with Patmadoi and Prajapati Assamese Jewelry Initiative Patmadoi, and हम लोग सही में आपके सामने या इन फ्रंट ऑफ योर कंपनी हम आभारी हैं, क्योंकि आप लोगों ने इस कॉज को समझा और आप लोगों ने हमको सपोर्ट किया। इवन in Kotha Studio also you are doing from the very beginning, you are doing the social आप लोग सोशल कॉज के लिए काम कर रहे हो, जो को एक बर्ड फीडर हम लोग हमारे गेस्ट को प्रोवाइड करते हैं, एंड इतने अच्छे फॉर द सोसाइटी, फॉर द मैनकाइंड, फॉर द मदर अर्थ आप लोग कर रहे हो, आगे भी करते जाओ। और आप लोगों को डेफिनेटली एक दिन यही विश है कि नेशनल लेवल के प्लेटफॉर्म में ऑलरेडी यू आर वर्किंग, बट we want to see in a bigger and bigger place, and for that after that also हमारा podcast होंगे, and again we will call you, invite you for our podcast, and thank you so much Praveen for this beautiful interview, and I know जो भी इसे देखेंगे they will get inspired by you, and all the very best. Yeah, thank you so much. Thank you so much everyone. So আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনেকৈ পালে চাই জনাব, ডেফিনেটলি হিন্দীত কৰিছোঁ। ভাবিছোঁ যে আপোনালোকে অলপমান হ'লেও বিজনেছৰ সৰু সৰু আইডিয়া অলপ পাইছে চাগে, যে মন বান্ধিলেই চন, খালি কামটো কৰিব লাগে। মই নিজেও কৰিছিলোঁ তেনেকৈ, নহ'ব বুলি ভবা কামবোৰো কৰি পেলাইছোঁ, আৰু আপোনালোকৰ লগত ডিফাৰেণ্ট টেকনিক্স আছে। চ' ফ'ল' আৰু কথা ষ্টুডিঅ' চাই থাকিব। প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব, শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট। থেংক ইউ ছ' মাছ।